आदत रहना चाहिए। बाबू ढंग से बैठो, बैठ कहाँ है हाल तो नहीं ना ये बैठो अथी में अब कैमरा ना रहती तो नहीं तो खिलाड़ी कर रहता हो। एगो कैमरा एगो पीछे वाले घुमा देंगे तोहनियों का वीडियो चल जाएगा। क्या तो खिलाड़ी गाँव में कम नंबर नहीं आया है। हाँ तो पढ़ेगा तो ना, ये तो सूत जा रहा है, लग रहा है कि हाथी में आयल है शादी ब्याह में। देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं 4.2 बस करो। ए चुप बाहरी सब बहस कर ले। देखो 4.1 पूरा बता दिए। कै गो वीडियो में बताएं? 3 गो वीडियो 4.1 के है। तो 4.1 के नहीं है, मतलब 4.1 में जो बताया ना है 2 घंटा का वीडियो या ओकरा में आपको सब विधि से बताए हैं। दथी गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि एक में बताया। उसी चलते लंबा हो गया तो उसी 3 को आप देख ले। अब यदि आपको पूरा द्विघात समीकरण ख़त्म करना है तो आपको शुरू से एकदम देखना होगा। 4.1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में है सिर्फ नॉर्मल है इसी। पार्ट 2 में आपको तीनों विधि बताया गया है। पार्ट 2 देखिएगा तभी आपको ये आगे क्वेश्चन बनेगा। और पार्ट 3 में बता दिए हैं पूरा समझ। 4 को था ना कथन वाला, वो भी बता दिए हैं। अब देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। 4.2 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। कह रहा है लोग क्वेश्चन हो देखो तो उल्टी के ना लोग रहा है। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। कौन विधि से निकालना है मूल? ठीक, गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। तो आपको बताया ना गुणनखंड विधि से। पहला क्वेश्चन को बताते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। 4.2 का पहला शुरू कर देते हैं। 4.2 का पहला नहीं, ये को खाली बताते हैं। देखो कौन विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है। कौन विधि से मूल ज्ञात करना है? तो 4.2 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 का पहला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस कची कर रहा है हो? x स्क्वायर माइनस 3x ना अंग लग रहा था। बड़ी मार पिटाएगा तो सब अंग लगे लगेगा। क्या तो ढेर सुखियाल है ना तो नहीं क्या तो खिलवाड़ी कर रहता है कखनी। जितना बता रहे हो उतना घर से बना के आना, ना बना के आएगा तो पिटाएगा। फिर पिटाएगा तो बना लेगा ना। बहाना कुछ ना, बहाना का चीज बहाना नहीं चलेगा। देखो यहाँ कौन विधि से हल करना है? तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है? करना है एसएससी में गुना। परछाई आ जा रहा है, बंद कर दो। देखो गुणनखंड विधि से आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना है शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना, या फिर एसएससी कहिए वो भी सही है, या पहला पद को तीसरा पद से गुना करना है। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ -10 है, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर से -10 गुना करना है तो x स्क्वायर गुने -10 बराबर का चलेगा -10 x स्क्वायर। x स्क्वायर किए तो इतना आ गया माइनस प्लस माइनस 10 से कम 10 x स्क्वायर के x स्क्वायर। आपको ये दोनों के अंदाज करना है, इसको कैसे करना है? गुणनखंड कैसे करना है? तो 2 पचे 10, 5 एकम 5 बस 2 5 ना है तो ये 2 गुणनखंड तो होगा क्या? तो 2 गुणनखंड के रूप में एक बदलेंगे। ये तो खुद पहले ही 2 5 के रूप में है, बराबर आएगा ना 10।
ये एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ -10 एक्स स्क्वायर है, तो किसको माइनस में रखे वो डिसाइड क्या करेगा कि यहाँ 5 के रखेंगे। यदि माइनस में लाना है तो प्लस से माइनस गुना कीजिएगा तभी ना माइनस में आएगा, या फिर माइनस से प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा। तो या तो आपको ई साइड वाला के माइनस में रखिए या तो ऊ साइड वाला के, देखिए ई साइड वाला को माइनस में रखिए या फिर ऊ साइड वाला को, या तो 2 को माइनस में रखिए या तो 5 को। तो हम किसको माइनस में रखे ये कौन बताएगा? ये बताएगा यहाँ, ये देखिए यहाँ ये बताएगा बीच वाला पद। तो ये देखिए माइनस में है, तो इसको माइनस में है तो हमको बड़ा वाला अंक को माइनस में लेना होगा, तभी ना यहाँ काम कैसे होता है। शुरू वाला लास्ट वाला पद को गुना करना है, गुना के बाद उसको गुणनखंड रूप में बदलना है। गुणनखंड कहला के बाद इसको ऐसा 2 भाग में बांटना है गुणनखंड को कि जिसको जोड़ने या घटाने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? बीचला पद कितना है? -3x आना चाहिए। या तो आप इसको जोड़ के लानी है, या तो जोड़ के, या तो घटा के लानी है। कितना? -3x। तो आपको -3 ना चाहिए, तो आपको बड़ा वाला को यदि माइनस में रखिएगा तो आ जाएगा -3। जिससे जोड़ घटा में नियम कैसे चलता है कि यदि एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो तो हमेशा घटता है बड़ा में से छोटा, और चिन्ह किसका लिखते हैं? जो अंक बड़ा हो। ध्यान देखिए, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 ना आ जाएगा, लेकिन हमको 3 ना चाहिए। ध्यान देखिए 2x है -5x है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में है तो माइनस के चिन्ह दे दें, माइनस के चिन्ह देंगे। प्लस माइनस माइनस जोड़ घटा में नियम नहीं, वो गुना भागा में होता है। देखिए यहाँ एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो घटेगा बड़ा में से छोटा, तो 5 में से 2 गया 3x। अब देखिए बड़ा चिन्ह किसका है? बड़ा अंक है 5 और 5 है माइनस में, तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह रहेगा, तो आ गया 3x। तो कौन रहेगा? 2x माइनस 5x। तो शुरू वाला को ऐसे लिखिए आप एक्स स्क्वायर, और बीच वाला के जगह कैसे लिख दें? 2x और -5x। ये ना 2 गुणनखंड है, इसी 2 गुणनखंड को आपको यहाँ लिखना है चिन्ह के साथ। यहाँ प्लस और माइनस में देख लिया कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, सब बता दिए बढ़िया से। तो -3x लाना है, तब कैसे करना होगा? +2x और -5x। जब इसको जोड़िएगा ना तो आ जाएगा कितना? 3x। 5 में से 2 गया 3, और माइनस के माइनस, और -10 वैसे रह जाएगा, तो हो गया 0। अब देखिए इतना करने के बाद आपको कैसे करना है? कॉमन लेना है। इतना करने के बाद कॉमन 2 गो का, यहाँ 2 गो का और यहाँ 2 गो का। तो देखिए इसको में x है, इसको में भी x है, और कुछ है नहीं, तो जो दोनों में शामिल हो उसको बाहरी निकालेंगे, और बाहरी निकाल के भागा देंगे, और फिर ऐसे घर में कर देंगे। ये रहेगा बाहरी, सबके भागा देगा। बाहरी जो निकलता है कॉमन उससे कैसे दिया जाता है? भागा। तो भागा में देखिए, भागा में कैसे होगा? कट जाएगा, तो यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो जब भागा देंगे क्या को बचेगा? 1 गो x बचेगा, फिर प्लस 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 1 से कट गया तो क्या बच गया? 2। अब देखिए फिर ये 2 गो तो हो गया, अब ये 2 गो में कॉमन लेने से पहले यहाँ चिन्ह देखेंगे कच्ची का है, तो यहाँ चिन्ह कच्ची के देंगे, और फिर दोनों में कॉमन लीजिए, तो एक में है एक इसमें है, तो देखिए 5 दोनों में है तो 5 ले लेंगे। अब 5 जो कॉमन लिया उसको ऐसे घेरा लगा देंगे, अब भाग देने के बाद अंदर लिखेंगे, तो -5 -5 खत्म। हाँ, तो -5 खत्म हुआ, x बचा, फिर माइनस भाग दिया तो कचे आया, अब 5 दूनी 10, x + 2 है, हम लिख देंगे कच्ची, x + 2 कॉमन ले लेंगे। x + 2 दोनों में जो शामिल है वो है ना कॉमन आता है, x + 2 जो कॉमन नहीं है इसको से फिर भागा देंगे, तो x + 2 खत्म हो जाएगा, तो कच्ची बच गया x, और x + 2 से x + 2 कट गया, तो कच्ची बच गया -5 बराबर 0। अब एक बार लिख दीजिए x + 2 बराबर 0, एक बार x - 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस में तो जाके -2, यहाँ हो जाएगा x बराबर 5, तो ये हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। तो आ गया कच्ची, पूछ रहा था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया द्विघात समीकरण का मूल। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा? -2 और 5 है। बस ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अच्छा रहेगा लास्ट में अगर लिख दीजिएगा तो, ठीक ना? कौन तो फोन कर रहा है? देखो यहाँ समझ में आया? गुणनखंड विधि उतारना है।
नहीं उतारना है, चलो मिटा दें। हैं? ज़्यादा खिलवाड़ी ना। हाँ वही बताते हैं। देखिए दूसरा आपको सेम ऐसने है तो आपको दूसरा हम नहीं बताते हैं, आप बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर कल बता देंगे। कल का शाम के ना। हाँ शाम के कल जखनी पूछिएगा। तो आपको पहला जो एकदम सेम है, छोटा है, तो आप शुरू लास्ट वाला गुना कीजिएगा और फिर उसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को ऐसा दो भाग में बांटेंगे जगह जोड़ला घटाला के बाद बीच वाला इतना आना चाहिए। अब बताते हैं तीसरा, कौन बताते हैं? तीसरा करा कि √2x²। क्वेश्चन देखिए अब तीसरा करा कि √2x²। पहला का तीसरा क्वेश्चन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, है ना है? 5√2 बराबर 0। कौन विधि से बनाना है? गुणनखंड विधि से। कौन विधि? तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आपको शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। तो गुना कीजिए, √2x² गुना 5√2। ठीक, अब रूट वाला से रूट वाला में गुना होगा। यानी देखिए कुछ नहीं ना इसका गुणांक, तो कितना रहेगा? 1। तो 1 से जब 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। अंक वाला को अंक में गुना, रूट वाला को रूट में गुना, x वाला को x में गुना। तो यहाँ x की जगह कुछ नहीं है तो ऐसे रह जाएगा x²। देखिए यहाँ रूट के बाहरी एक 5 है, एक रूट के बाहरी पूछना है, तो पूछना तो कच्ची रहेगा 1। तो जब 1 से 5 गुना करेंगे तो 5, और √2 गुने √2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब x² नहीं है तो ऐसे रह जाएगा x²। अब देखिए प्लस माइनस कुछ नहीं है, सब प्लस में है ना, बढ़िया है। 5 है और √4 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ कच्ची के संबंध रहेगा, गुना के संबंध रहेगा यहाँ, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 की जगह हम 2 लिख दें, x² वैसे रह दें, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10x²। कितना आया? तो गुना केला के बाद ही तो गुना किए, गुना करने के बाद क्या करते हैं? इसका गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए तो 2 5 10, 5 के बाद 2 5 आया ना, तो 2 5 को आपको ऐसे दुए को तो है ये है, प्लस में है ये है यहाँ, तो दोनों कच्ची में रहेगा प्लस में, तो 5 और 2 आ जाएगा 7। तो आपको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है जकरा जोड़ला या घटाला के बाद कितना आना चाहिए? बीच वाला पद इतना। तो बीच वाला पद कितना है? 7x। तो 2x और 5x जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। आइए यहाँ आप कर देते हैं। तो √2x² ये ऐसे रहेगा। अब 7x की जगह कच्ची लिखना है 2x प्लस 5x। 2x प्लस 5x। ये कहाँ से आया? इसको गुना करने के बाद गुणनखंड किए तब आया, 2 को गुणनखंड मिला, फिर इसको जोड़े तो आ गया। अभी लास्ट वाला को भी ऐसे रखना है, 5√2 बराबर 0। अब इसको आ गया ये √2x² है, तो देखिए दोनों में कौन शामिल है? x है, इहो में x है। शामिल है। देखिए ये 2 है तो आप 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 बराबर ऐसे √4 होता है ना, है तो √4 का गुण कितना आएगा? 2। तो आखिर में यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, फिर आखिर में 2 ना आया, तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। कहेगा कि इस रूप में काहे ला लिखना है? काहे कि यहाँ देखिए √2 है ना, तो आपको 2 में भी √2 छिपा है, आप 2 को भी √2 2 बार लिख सकते हैं। तो आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है? समझे आप कैसे लिखे से? क्या कि √2 करेंगे तो √4 आएगा, फिर √4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए ना, एक बार इसको लिख दें, कैसे रह दें? डायरेक्ट निकाल दें, लिख के निकालते हैं। √2x² को ऐसे छोड़ते हैं, प्लस 2x को हम कैसे लिख देंगे? √2x नहीं, √2 गुने √2x। देखिए आपको 2x की जगह कैसे लिख दिए? √2 गुने √2, तो √4 आएगा, √4 का वर्गमूल 2, ठीक? √2x गुने √2x रहेगा, नहीं x हो जाइए होगा हैं? फिर x² आ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म है तो x आ जाएगा, वही रहेगा। x कितना आएगा? हां अब आइए प्लस ये ऐसे ठीक है, इसको हम देखिए
√2 है ना, ये इसी रहेगा 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखिए इतना आपको 2 कॉमन लेना था ना, तो ये देखिए ये वाला का हम 2 बार लिखे हैं, तो इतना तक है एगो, ठीक ना। इसको आप कॉमन लीजिए, वहाँ नहीं पता चल रहा था कि कौन कौन है, तो आप लोग रहा है ना √2 यहाँ है, √2x यहीं है, तो √2x कच्ची हो जाएगा कॉमन, क्या कि √2 और √2 है इसको में, ये में x है, यो में x है, तो √2x हो जाएगा कॉमन। अब √2x से √2 खत्म, x भागा देंगे तो कच्ची आएगा, x से x उसका में भागा देंगे तो आएगा x। अब √2x से √2x खत्म तो कच्ची बच गया √2, खाली √2 बचेगा √2x। अब इसको बंद कर दीजिए। अब इसको दोनों में आइए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस के चिन्ह, इनमें 5 है, इहो में 5 है, तो 5 हम रख लेंगे। अब देखिए यहाँ 2x नहीं लिखाएगा हो लग रहा है, ठीक। देखिए यहाँ एगो में x रहेगा, क्या में x रहेगा, एगो में √2 गुने √2 और गुने x कर दीजिए, या फिर एगो में x रखिए आपको, ठीक है। क्या कि हमको अथी 2 ना लाना था, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 आएगा, x के कुछ मतलब नहीं, x को ऐसे छोड़ देंगे। अब ये 5 निकालें तो 5 से 5 कटा, कॉमन निकालने के बाद भागा देते हैं, तो 5 से 5 कट गया तो कच्ची बच गया x, यूँ 5 से 5 कट गया, प्लस है तो प्लस, देखिए प्लस से प्लस में भागा देंगे तो प्लस, 5 से 5 खत्म, कच्ची बच गया √2। देखिए x प्लस √2, x प्लस √2 है, तो एगो कॉमन निकालेंगे, तो जो कॉमन निकलता है इधर से क्या करते हैं भागा, तो x प्लस √2 से x प्लस √2 खत्म, तो कच्ची बच गया √2x, फिर x प्लस √2 से x प्लस √2 खत्म, तो प्लस है तो प्लस, कच्ची बच गया 5, इतना बराबर 0 बराबर 0। इतना समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए एक बार इतना बराबर 0 लिखिए, एक बार इतना बराबर 0 लिखिए, तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा -√2, एगो आ गया, इसको निकालिए, तो x बराबर इन्हें प्लस में तो जाके माइनस में 5, इन्हें √2 है गुना में तो जाके भागा में है, दोनों माइनस में आया हो, दोनों कच्ची में आया, माइनस में आया। उतारना है, देखिए यहाँ 4.2 के बता दिए ना, पहला बताएं, दूसरा बना लीजिएगा उसी तरह है, तीसरा बता दिए, रूट वाला था थोड़ा दिक्कत होता तो बता दिए, चौथा भी देखते हैं था बाटा वाला है, थोड़ा सा देख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए ये जो बाटा उटा में रहेगा ना उसको आप पहले हटा दीजिएगा, तो नीचे 8 है ना, यदि आप इस क्रम में 8 से गुना करेंगे तो 8 कट जाएगा, तो जब इसको में गुना करेंगे ना तो सब में गुना करेंगे, सब में क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। दिए गए समीकरण को 8 से गुना करने पर लिख देना, लिख के करें कि डायरेक्ट कर दे। इस सुबह 8 है, लिख दे, दिए गए समीकरण में 8 से गुना करने पर दिए गए द्विघात समीकरण में 8 से गुना करने पर, देखिए 8 से गुना कहाँ करना है, ताकि नीचे कच्ची है 8 है, नीचे जितना रहेगा ना उतना से हम क्या करेंगे गुना करेंगे। 8 है तो 8 से सब में गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर गुने 8 करना है, ऐसे कर दें -8 गुने x प्लस 1/8 गुने 8 बराबर 0 गुने 8। ये हो गया। तो देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x, 8 कट गया, प्लस 1 बराबर 0। अभी आ गया द्विघात समीकरण ऐसा। अब इसको गुणनखंड विधि से बनाना है तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, शुरू लास्ट वाला को गुणना, तो 16 है कम,
16x² होगा और इसको गुणनखंड करना है। 2 से 8 प्लस माइनस है कि दोनों प्लस में है, प्लस में है। तो 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। तो ये 4 गो भाग आया ना, तो हमको कितना बदलना है? 2 गो में 4 गो गुणनखंड है ना, ये 4 गुणनखंड को हमको क्या गुणनखंड बदलना है? 2 गो ऐसा गुणनखंड बदलना है जिसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? -8। तो देखिए तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 8 है, और 4 चौक गुना करेंगे तो आ जाएगा 16। गुना करने पर आना चाहिए 16x², तो 4x गुने 4x करेंगे, देखिए यहाँ। और जोड़ला या घटाला के बाद कितना आना चाहिए? -8x। यदि आपको आप माइनस में 8x लाना है तो आप क्या कीजिएगा? यदि ये को माइनस के रखिएगा, देखिए x है, यदि इसको माइनस रखिएगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में तो कट जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। यदि दोनों को प्लस में रखिएगा, दोनों को कच्ची में प्लस में, तो कब वो माइनस में आएगा? नहीं ना। आप क्या करिए? दोनों को माइनस में रखिए, माइनस माइनस चिन्ह माइनस के, ठीक। और देखिए यहाँ दोनों माइनस में है तो 16x² हमको कच्ची में चाहिए, प्लस में। यहाँ देखिए इस 16x² कच्ची में चाहिए, करने गया प्लस में ना, तो देखिए -4 गुने -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, चौचो के 16x² हो गया। अब यहाँ माइनस रखे तो माइनस में चिन्ह माइनस के और दोनों जुड़ जाएगा तो 8x आ जाएगा। तो बस यही करना है। तो 16x² यहाँ कर दिए। अब -8x है तो कैसे रख देंगे? -4x और -4x, माइनस 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 और 4 4 8, हाँ +1 है तो 1 बराबर में 0। अब देखिए इन्हीं दोनों में कॉमन लेना है, x यू में है, 4 चौके 16 होता है तो 4 भी है और x भी है, जितना शामिल रहेगा उतना को निकाल देंगे। फिर अब देखिए 4 से 16 कटेगा 4 बार में, अब x² है तो x से को कट जाएगा, x से x² में भागा देंगे, कच बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 4x 4x खत्म, कच बच गया 1 बच गया। अब देखो माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए कहेंगे कि कॉमन का चीज़, तो इनमें 4 है, उनमें 4 नहीं है, इनमें x है, उनमें नहीं है, तो कुछ मिल रहा है कॉमन? नहीं ना। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 4 गुने हम 1 लिख सकते हैं, तो 4 में 1 है कॉमन, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। तो अब दोनों में कौन सा मिल है? 1, क्या कि 4 में 1 है ना, 4 गुने 1 लिख सकते ना है, तो 4 में कितना है? 1, तो हम 1 दोनों में जो शामिल है वो ना कॉमन लेंगे, 1 दोनों में है तो 1 कॉमन ले लिए। अब भागा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, अब 1 से 4 में भागा दिए तो 4, अब x है तो x, माइनस प्लस माइनस, अब 1 से 1 में भागा दिए तो 1। समझ में आया? यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा था तो कुछ कॉमन ना मिले तो कितना कॉमन होगा? 1। अब 2 गो है, 4x - 1, 4x - x, एगो कॉमन निकाल दें, हाँ तो 4x - 4x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। अब देखिए 4x - 4x कट गया तो कितना बचा? -1 बचा। तो जब एक घर में रखे तो एक घर में रख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 0। तो एक बार आप रख दीजिए 4x - 1 बराबर 0, एक बार रख दीजिए 4x - 1 बराबर 0, दोनों तो सेम है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो कितना आ जाएगा? x बराबर, यानी माइनस हो जाके प्लस में, यानी गुना तो जाके भागा में, यहाँ रख दीजिए x बराबर, यानी माइनस हो जाके प्लस में और यानी गुना तो जाके भागा में। तो कितना है? 1/4, 1/4। तो अतः में करके लिख देना होगा तो लिख दीजिएगा कि अतः मूल कितना हो जाएगा? अतः मूल 1/4 कोमा 1/4 है। बस इतना तो समझ में आया? गुणनखंड में पहले शुरू लाओ, लास्ट वाला को ना, कच्ची में था, बटा में था, तो नीचे बटा में नहीं रहने देना है, उसको हटाने के लिए जितना नीचे रहेगा उतना से सब में गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो आ गया यहाँ। अब शुरू वाला को लास्ट वाला में गुना करने के बाद इसको गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 गो ना गुणनखंड चाहिए, लेकिन यहाँ कै गो है? 4 गो। तो हम 4 गो कै गो में बदल दिए? 2 गो में बदल दिए। और दोनों को ऐसा रूप में लिखना है जरा जोड़ला या घटाला के बाद बिचला इतना आना चाहिए, जोड़ला घटाला के बाद बिचला इतना, और गुना करने के बाद जितना था उतना आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अगला आप देखिए तो 5वां, तो 5वां एकदम सेम ऐसे है। 5 नंबर जो है ना से आपको शुरू लास्ट में गुना कीजिएगा, गुणनखंड करके
और गुणनखंड को कितने भाग में बांटना है? 2 भाग में। 2 ऐसा भाग में बांटना है जगह जोड़ला या घटाला के बाद आपको बीचला इतना आना चाहिए। तो आप 5 नंबर खुद से बना के देखिएगा। तो इसमें हम कै को बताएं? आपको पहला बताएं, तीसरा बताएं और चौथा बताएं। आपको दूसरा और पांचवा घर से बना के आना है। नहीं बनेगा तो कल फिर बता देंगे। ये जावलम कच्ची हो गया, दूसरा और पांचवा यहीं आकर मारेंगे ना, घर से बना के आना है कि यहाँ किताब नहीं तो तरह बड़ी मार नहीं कर रहे कि फोटो खींच लो क्वेश्चन के हैं। हाँ, पाका ले लेंगे तो पहले से कांचा ले रहा था का है? देखो यहाँ झुकनी आ रहा है का बन। अच्छा ये 4.2 के पहला हो गया ख़त्म और 4.2 के दूसरा देखिए ना, थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा चौथा पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, 4 को बता देंगे कल। खाली 4.2 के दूसरा देख लीजिए, 4.2 का दूसरा, 4.2 के दूसरा कह रहा है ना कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करे। कौची करना है? उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो देखते हैं उदाहरण 1 में कच्ची कच्ची समस्या दिया गया है। दी गई समस्या को हल करें। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 देखिए, वहाँ दिख रहा है नहीं गया? देखो उदाहरण 1 में चलते हैं सबसे किताब के फर्स्ट में। तो उदाहरण 1 में दिएगा निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको यह व्यक्त करने के लिए कह रहा था लेकिन ये खुद व्यक्त कर दिया है। निम्न द्विघात समीकरण को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यदि कर दिया। देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्या, 2 समस्या दिया है, पहला और दूसरा। कह रहा कि जो समस्या दिया ना है उसको हल करे। ये क्या किए ना, जो क्वेश्चन दिया ना है उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया है। कह रहा कि जॉन और जीवन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया है। हमको खाली जो द्विघात समीकरण के रूप में बदला है ना उसको हल करना है। फिर दूसरा भी उसी किया है, एक कुटीर उद्योग वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको हम आगे 4.3 में या 4 में सब है क्वेश्चन, आपको बता देंगे कैसे इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बदलना से बता देंगे, लेकिन ये बदल दिया है। तो कह रहा है कि जो समस्या दी ना बदलने के बाद उसको हल करना है, क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना है। जो समीकरण के रूप में बदला है द्विघात समीकरण के रूप में उसको हल करना है। तो ये बदल दिया है। तो देखते हैं पहला में कच्ची दिया है। पहला को कर दिया है x² माना कि जॉन वाला। तो x² माइनस 45x, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, प्लस 324 बराबर 0। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा भी को भी बदल दिया है, x² माइनस 55x, x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये आपको दे दिया है, समीकरण में बदल दिया है। कह रहा है ना कि समस्या को इतने में बदल के छोड़ दिया, कहा कि इसको अब हल कीजिए। तो हल हमको कौन विधि से अभी कर रहे थे? गुणनखंड विधि से। तो आपको जो विधि से माने तौन से हल कीजिए। गुणनखंड से हल कर दें पहला, तब पहला बना लीजिएगा है, पहला छोड़ दे। आप अभी बताए ना, आप देखिए आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से बनाइएगा। अच्छा तो पहला आप द्विघाती सूत्र से बनाइएगा और दूसरा को दूसरा भी बनाइएगा वही से। एगो बना लीजिएगा गुणनखंड से, एगो द्विघाती से। बताइए देखिए पहला के हल हम बता दे रहे हैं, उतारना नहीं, फिर अपना से खुद से बिना देखे बना के आना। देखिए तो पहला आपको कितना दिया है, ये दूसरा को मिटका दें, दूसरा को इधर लिख दें। कहाँ लिख दें दूसरा को, कहूँ लिख देते हैं x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0।
देखिए पहला को हम हल करते हैं। क्या कर रहा है वो? इसको करते हैं हल, लेकिन आपको 4.3 में द्विघाती सूत्र पढ़ना है। अभी आप 4.2 में है ना, तो सब गुणनखंडीय विधि से बना वाला कहेगा, लेकिन आपको हम बता दिए ना द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र से बना लीजिएगा। हम बताते हैं गुणनखंड से, आप घर से बना के एक अच्छी से द्विघाती सूत्र से। तो आपको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए क्या करना होगा? गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना करना है। तो कितना आएगा? 324 आएगा। तो 324 के गुणनखंड करेंगे, बताओ तो कितना होगा? 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी, ठीक है, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 सब लगा दें, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। तो कितना गुणनखंड आया? देखिए 2 2 आया। देखिए 1 गो 2 गो 3 2 गो 2 आया और 4 गो 3 आ गया। तो आपको 1 2 3 4 5 6 गो आया ना। तो 6 गो गुणनखंड है, लेकिन हमको कै गो गुणनखंड चाहिए? 2 गो चाहिए। तो इस 6 गो गुणनखंड को आप 2 गो रूप में बदलिए। कैसे? अब कौन हिसाब से बदलेंगे? ये पिछला के पद के अनुसार -45 आना चाहिए बदलने के बाद। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और बर तिहाई 36 और 3 तरीके 9। तो देखिए तो 36 और 9 45 होता है। जोड़ला पर हो जाएगा ना। हाँ, तो दोनों का माइनस में से रखेंगे तो -45 हो जाएगा, और दोनों का माइनस माइनस से गुना करें तो प्लस 324 हो जाएगा। तो आ गया ना। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, बर तिहाई 36। तो 36 गुने 3 तरीके 9, दोनों के माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में 324 आ जाएगा। x स्क्वायर यहाँ x रख देंगे तो यानी कि यदि जोड़ेंगे -36 और -9x तो कितना आ जाएगा? माइनस में चिन्ह माइनस के 36 और 4 40 और 5 45 आ जाएगा। -45x आ जाएगा ना। तो इतना गुणनखंड था, लेकिन हम क्या गो गुणनखंड बदलें? 2 गो। कितना कितना? 36 और 9। ये तो एक बार में आ गया, लेकिन कबो कबो नहीं आता। आप इतना डायरेक्ट सबके गुना कर देते। आपको इसी में से छाटे ही रहना है। 2 2 गो के मैंने इतना के एगो बदल देना है, एगो बदलना है। मतलब हाँ, ये 2 उठा लीजिए या फिर 4 को उठा लीजिए, या फिर इतना के उठा के 1 2 3 4 को उठा के इन्हें के 2 को उठाइए। 4 को के एगो बदलिए, फिर 2 को के एगो बदलिए। मतलब इतना मानी को आपको 2 गो गुणनखंड रूप में बदलना है। अब कौन हिसाब पर? बीच वाला पद के अनुसार कि जो 2 गो में हम बदलेंगे ना, वही दोनों के जोड़ला घटाला के बाद बिचला इतना आना चाहिए, और दोनों का गुना करला के बाद जितना है उतना आना चाहिए। अब आइए तो कितना कितना हम रखेंगे? -36x और -9x, तब आ जाएगा -45x। तो x स्क्वायर यहाँ कैसे रख दें? -36x और -9x प्लस 324 बराबर 0। तो x स्क्वायर ऐसे नहीं, अब कैसे करेंगे? कॉमन लेंगे, ये 2 गो और ये 2 गो, x है दोनों में, तो x कॉमन आ गया। x स्क्वायर में भागा दें तो कैसे आएगा? x प्लस माइनस x से कट गया 36। अब देखिए माइनस है तो माइनस रखेंगे, इनमें x है में नहीं है तो नहीं, 9 है, 9 में कन्फर्म होगा, 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 9 कट गया, तो x माइनस प्लस माइनस, और 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 2 बस 5, तो 5 पर 4 54, तो 9 छक 54। हाँ, तो जे कॉमन आता है ओकरा से भागा देते हैं। कौन वाला? अच्छा ऐसे ना। ठीक, देखो ना, कोई दिक्कत ना है। x - 36 x - 36 आया, तो एगो लिख दें हम x - 36 है। अब ये कितना बच गया? अब ये कट गया x - 36, कच्चे बच गया x, फिर ये कट गया x - 36 x - 36 खत्म, कच्चे बच गया 9। तो एक तनी घर में कर देते हैं। x बराबर 36, x - 36 बराबर 0। अब x - 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36, और x बराबर 9। तो आता में लिख दीजिएगा कितना हो जाएगा? 36 और 9, मूल कितने हो जाएंगे? 36 और 9।
ये समस्या था एकरा कह रहा था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो एगो समस्या को तो हल कर दिए, एगो और एक समस्या है। देखो ना, 2 गो समस्या था उसको, एगो समस्या को तो हम हल कर दीजिए। ये समस्या का हम नहीं करके लाएंगे तो नहीं करके लाएगा, पहले थोड़ा सा देखिए बता देते हैं। गुणनखंड आधा बताते हैं, आधा जैसे गुणनखंडवा तोड़ में अगर दिक्कत होगा तो देखिए ना थोड़ा सा। हाँ नहीं देखो ना, 750 है ना, तो 100 स्क्वायर से 750 में जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा ना। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगेगा क्या कि 0 है, तो 2 3 6, 7 में 6 गया 1, 15, 2 से 14, 2 5 10, अब 5 है तो 5 से लगेगा या फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 से लगेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 3 5 15, अब 5 से लगेगा, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 25 5 125, 50 25 और 5 एकम 5। तो देखिए इतना मानी आया ना, तो आपको कै गो रूप में बदलना है, 2 गो रूप में, 2 गो ऐसा रूप में बदलना है जेकरा जोड़ला घटाला के बाद कितना ना चाहिए, -55। तो देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो देखिए आपको माइनस रखेंगे, यदि ये को आप माइनस में रखिएगा, देखिए अब इसको तोड़िए तो 55 लाना है ना, तो 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 5 150 करेंगे तो 150 ज़्यादा ना हो जाएगा, आगे ना बढ़िए। 3 दूनी 6, 6 5 30 और 5 25, 30 और 25 55, तो कितना हो जाएगा, 30 होगा और 25 होगा, तो -30 करेंगे तो यहाँ देखिए कितना लाना है, 750 ना, तो ये प्लस में है ना, तो यदि ये को माइनस में रखेंगे तो 750 प्लस माइनस में 750 आएगा, लेकिन हमको प्लस में ना चाहिए, तो हम दोनों को माइनस में कर देंगे, कच्ची को दोनों को माइनस में करेंगे, 100 स्क्वायर आएगा यहाँ 100 स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस प्लस, और 30 गुना 25 बराबर कितना, 25 या 50 750 आ गया। और यदि -30 और -30 -30x और -25x जोड़ेंगे तो -55x आएगा। तो बस ये वाला बीच वाला के जगह यहाँ से उठा के और इतना रख दीजिएगा, हल कर लीजिएगा ना। आगे हल करने के बाद कॉमन ले लेना, कॉमन लेके फिर अंत में एक बार इतना बराबर 0, एक बार उतना बराबर 0 बना लेना। फिर कल बता देंगे 4.2 के तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा।